हाँ, नमस्कार मेरे बच्चों। आप लोग लाइव आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज। 100 आपको फैक्ट मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। सौ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। सारे लोग लाइव आ जाइए, हम लोग करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं होती, उसकी वजह से आज सैटरडे है, इसलिए क्लास हो रही है, जबकि सैटरडे को क्लास नहीं होती है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। चलिए जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है, जल्दी से आइए। टॉप 100, सुधीर तिवारी, स्वागत है। 100 फैक्ट जो है मिल्क सुपरवाइजर से मेरे बच्चों। 100 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले सीधे सीधे। संदीप कुमार शर्मा, स्वागत है आपका। जल्दी से और लोग लाइव आइए, फिर स्टार्ट करें। लोग अभी सो रहे हैं, अभी बिल्कुल मेरे बच्चों जो है सजग नहीं है। ज्ञानेंद्र सिंह आ जाइए, नीरज यादव आ जाइए, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी सो रहे हैं, सोच रहे हैं। देखिए अभी क्लासेस चल रही हैं, अभी जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब वो लोग फोन करेंगे। अमित सिंह, तब वो फोन करेंगे, सर क्लासेस नहीं चल रही मिल सुपरवाइजर की, जब बैच खत्म। बहुत सारे लोग ऐसे फोन कर रहे हैं जीटीए में। वीरेंद्र आ जाइए, स्वागत है आपका। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100 लोग, 100 लोग मेरे बच्चों जो है, 100 लोग जो है, 100 फैक्ट जो है मेरे बच्चों आप लोगों के लिए मिलेंगे। हेलो अमित, कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैंने थ्योरी नहीं रखी है मेरे बच्चों। आज की क्लास में मैंने थ्योरी नहीं रखी है, सिर्फ फैक्ट रखे हैं, जो 100 फैक्ट्स हैं। 100 फैक्ट्स, ठीक है। 100 फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए यहां से क्वेश्चन आपको मिले। मिल्क सुपरवाइजर, मेहनत की हदों को पार कर दो मेरे बच्चों, मेहनत की हदों को आप पार कर दो, तभी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा। मेहनत की हदों को पार कर दो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। किसमें? वीरेंद्र, स्वागत है सर। पीडीएफ नहीं मिल रहा है। हाँ, परसों वाला पीडीएफ नहीं मिला है। परसों वाली पीडीएफ कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आज मिल जाएगी। आज अभी परसों वाली भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वह कहीं शेयर मत करना, नहीं तो आप लोगों के लिए ही नुकसानदेह होगी, क्योंकि आप लोग कंपटीशन बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूध में वसा की माप किससे की जाती है? तो दूध में वसा की माप जो है ब्यूटोरोमीटर एक यंत्र होता है जिससे की जाती है। ब्यूटोरोमीटर। 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पशुओं में कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। पशुओं में कैल्शियम की कमी से मेरे बच्चों दुग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दुग्ध ज्वर। सवाई चाल के लिए कॉकरोच नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। किसके लिए मेरे बच्चों? सवाई चाल के लिए। सवाई चाल के लिए मेरे बच्चों कॉकरोच, कॉकरोच नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सबसे पूछा जाएगा। ये एग्जामिनर मेरे बच्चों सबसे क्वेश्चन पूछेगा, वर्गीस कुरियन।
हाल ही में इनका देहांत भी हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सरल। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग बताओगे वर्गीज कुरियन, सबसे लगभग लगभग पूछा जाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, पशु के दुग्ध में पानी की मिलावट का पता लैक्टोमीटर के द्वारा। ये चुने हुए क्वेश्चन है, ये बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के दिमाग में आएंगे आएंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल छटे हुए प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता हंसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने इसको थ्योरी में करवाया है, थ्योरी में करवाया है, तो सब कुछ थ्योरी में करवाया है, उसी से मिलते जुलते हैं। ठीक, सर सवाल क्या क्या है, ठीक, ध्यान रखना, ये हंसा परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसा परीक्षण मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जल्दी से इसको बढ़ाइए आगे, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये सवाई चाल मेरे बच्चों, सवाई चाल ये एक प्रकार की चाल होती है जिसका एक कदम एक सही 1/4 जो है कदम का होता है, चाल जो होती है। ये मेरे बच्चों एक विशेष प्रकार की जो है कांग्रेस की चाल विचित्र है, इसे एक सही 1/4 कदम सवाई चाल कहा जाता है। एक सही एक कदम उनका होता है, एक सही 1/4 कदम का, एक सही 1/4 कदम का जो है एक कदम होता है मेरे बच्चों, एक कदम होता है। इसी कदम को हम सवाई चाल के नाम से जो है जानते हैं। कॉन्क्रेज को तेज शक्तिशाली भार ढोने वाले मवेशियों के लिए महत्व दिया जाता है। ये भार ज्यादातर इनका यूज भार ढोने के लिए होता है, तेज चाल से चलते हैं, जुताई गाड़ी चलाने के लिए उपयोगी होते हैं। ये गायें अच्छी दूध देने वाली होती है तथा प्रति ब्यात लगभग 1400 किलोग्राम जो है दूध भी जो है देती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ा जाए, चलिए। लिखा है भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता हंसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। गेहूं के भूसे में प्रोटीन तथा डीसीपी की शून्य मात्रा पाई जाती है। जमुनापरी बकरी के लंबे एवं लटकते कान होते हैं, ध्यान रखना। अंकारो बकरी के बाल को मोहेयर कहते हैं। एक किस्म होती है मेरे बच्चे अंकारो बकरी, अंकारो बकरी, इस इनके जो है बाल को हम मोहेयर कहते हैं, मोहेयर। ठीक, गायों में ऋतुकाल समाप्त होने के 6 घंटे पहले वीर्य डालना चाहिए, 6 घंटे पहले वीर्य डालना चाहिए। ठीक है, भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को सिपरिंग कहते हैं, सिपरिंग। गाय को ब्याने के बाद 5 घंटे के अंदर झर डाल देना चाहिए, 5 घंटे के अंदर मेरे बच्चों झर डाल देना चाहिए, जिसे हम जिर कहते हैं और देहाती भाषा में झर कहते हैं, आप परिचित होंगे। ठीक, खीस एक दस्तवार है, क्या है मेरे बच्चों, दस्तवार। दूध दुहने के अंगूठा विधि सबसे त्रुटिपूर्ण अथवा दोषपूर्ण विधि है, दूध दोहने की अंगूठा विधि सबसे दोषपूर्ण है, ध्यान रखना। साइलेज बनाने के लिए फसल को फूल आने की अवस्था पर काटना चाहिए। अंडों से चूजे निकालने वाले स्थान को हैचरी कहा जाता है, हैचरी। जठर रस पेट के ओमेजस भाग में पैदा होता है, किसमें, ओमेजस भाग में। मायोसिन मांस में पाई जाने वाली मुर्गी प्रोटीन को कहते हैं। मायोसस मेरे बच्चों, मायोसस एक मुर्गी प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन एक क्या है, मुर्गी प्रोटीन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, मुर्गी प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर कहते हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को बॉयलर कहते हैं। खराब साइलेज में ब्यूटायरिक अम्ल की अधिकता होती है। साइलेज कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों में बनाई जाती है। हे प्रोटीन, हे प्रोटीन युक्त फसलों से बनाई जाती है। जन्म के समय पशुओं के बच्चों में दो
अस्थायी दांत होते हैं। यदि पशु के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र 7 होगी। मतलब पशुओं की आयु की गणना छल्लों से भी हम कर सकते हैं, इतना आप ध्यान रखना। यदि पशु के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? 7 वर्ष होगी। ठीक। नेक्स्ट 25। एक है कलमिशोरा, बाह्य रूप से रेफ्रिजरेंट है, जबकि आंतरिक रूप से यह एक डायूरेटिक है। ठीक। पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग 100% इंपॉर्टेंट है। IMP इंपॉर्टेंट। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग, इसको खत्म कर देना। मुंहपका नामक रोग विषाणु द्वारा बरसात में फैलता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। सींग रोधन की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन करना। ठीक है। ट्रोकर एवं कैन्यूला द्वारा अफारा रोग पशुओं के पेट से गैस निकालते हैं। स्टेथोस्कोप मीटर द्वारा पशुओं के हृदय की धड़कन ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है दांतों का घिसाव और छल्लों छल्लों को गिनकर। अगर मान लो सींग में 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र 7 होगी। ठीक है, ऐसे करके। और एक उम्र और है जिसे दांतों के घिसाव के आधार पर हम जो है पशुओं की आयु को हम ज्ञात कर सकते हैं। पशुओं में सभी अस्थायी कृंतक दांत 21 से 28 दिन में निकल आते हैं। अस्थायी कृंतक दांत कब निकल आते हैं? 21 से 28 दिन में निकल आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आपको EGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 9 लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक, आगे देखते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं लाइव हैं। पशुओं में सभी स्थायी कृंतक दांत 4.5 से 4.5 पॉइंट वर्ष की आयु में जो है निकल आते हैं। देखिए, पशुओं में सभी अस्थायी कृंतक दांत 21 से 28 दिन में आते हैं और स्थायी कृंतक दांत 4.5 से 5 वर्ष की आयु में आ जाते हैं। पूर्ण हस्त अथवा मुट्ठी विधि दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। भैया ये क्वेश्चन ध्यान रखना। नमस्ते हरविंदर। मतलब ये एक विधि होती है पूर्ण हस्त, एक होती है मुट्ठी विधि। ये दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि है। इन विधियों, दोनों विधियों को देख ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि दूध दूहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। खराब विधि के विषय में हमने चर्चा की है। ओसरों अथवा छोटे थनों वाले पशुओं दूध दूहने की विधि है चुटकी विधि। मतलब जिन पशुओं की मेरे बच्चों, जिन पशुओं के छोटे थन होते हैं, उन उन पशुओं की दूध किससे दूहते हैं? चुटकी विधि से जो है मेरे बच्चों हम दूहते हैं। ठीक है। गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल है गिर। गाय की दुधारू नस्ल है साहीवाल, सिंधी, गिर और देवनी। सबसे अधिक दूध देने वाली दुधारू साहीवाल। साहीवाल गाय का जन्म स्थान मांटे गुमरू। सारी थ्योरी में क्लासे करवाए हैं ये। इसके पहले वाली क्लास देखिए थ्योरी में। थ्योरी से जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा मतलब यहाँ पे अगर आप 50 लोग हो तो 50 लोगों का सिलेक्शन जो है होना चाहिए आपका मिल्क सुपरवाइजर में। ठीक, फिर आप हमसे मुलाकात करने आना। चलिए, धूसर रंग किस गाय का होता है? सिंधी गाय का होता है। गिर गाय का जन्म स्थान काठियावाड़ गुजरात में है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दुल्की चाल के लिए किस गाय के बछड़े प्रसिद्ध हैं? नगौरी गाय। दुल्की चाल होती है मेरे बच्चों, दुल्की चाल। ये दुल्की चाल के लिए मेरे बच्चों जो है किस गाय के बछड़े प्रसिद्ध हैं? नगौरी गाय। कृष्णा घाटी हरियाणा कॉकरोच गाय की नस्लें कौन सी हैं? नस्लें दुकाजी नस्लें हैं, दुकाजी। गंगा तीरी गाय का दूसरा नाम है साहीवादी। मेरे बच्चों, गंगा तीरी गाय का दूसरा नाम क्या है? साहीवादी। मेरे बच्चों, यह इंटरव्यू की 6वीं क्लास है। 6वीं क्लास, इंटरव्यू की 6वीं क्लास है, ध्यान रखना। 6वीं क्लास है आप लोगों की। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है, थ्योरी की भी हुई है और उसमें फैक्ट की भी हुई है। वो सारी क्लास आप लोग देखना अगर आप इंटरव्यू अच्छा करना चाहते हो, अगर आपको नौकरी लेना है मिल्क सुपरवाइजर में। क्योंकि 2016 की वैकेंसी है और 2016 मतलब आधे लोग कहीं सिलेक्टेड हो गए हैं, आधे लोग कहीं हो गए हैं।
तो आपका पूरा पूरा मौका है। जितने लोग मेरे बच्चों इंटरव्यू डाले हैं, जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उनमें से भी कम लोग आपको मिलेंगे वहां पे। इसलिए मौका पूरा है, पूरा मौके का यूज करो अगर आपको नौकरी लेना है। ठीक, इसीलिए मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब फैमिली के हैं वो कह रहे थे कि सर जो है आपका कोर्स बहुत महंगा है, हम 1,000 का था, इसीलिए हमने इसे 499 में भी कर दिया था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आइए पढ़िए, कम से कम कहीं सिलेक्शन हो। अभी मेरे बच्चों वीडियो का रिजल्ट आया है, वीडियो के रिजल्ट में 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, हंसिए के आकार की सींग वाली गाय है हेलीकार। किसी विदेशी गाय के दूध सबसे अधिक वसा पाई जाती है जर्सी, ये विदेशी गाय की बात। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सबसे अधिक दूध देती है? होल्स्टीन फ्रिजियन। इस नाम को रट डालो मेरे बच्चों, इस नाम को आप लोग रट डालो, होल्स्टीन फ्रिजियन। इस नाम को रट डालो, ये आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। और चाहे तो इसको अलग लिख लो, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जरूर जाएगा, चाहे तो आप देख लेना। ठीक, किस भैंस में गलकम गलकम्बल पाया जाता है? तो जाफराबादी एक भैंस होती है उसमें पाया जाता है। ठीक, मुर्रा भैंस का जन्म स्थान कौन सा है? तो मुर्रा भैंस का जन्म स्थान कौन सा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। ठीक है, चलिए, चलिए, ये 25 हो गए आपके, ये दो 25 हो गए। अच्छा, तीसरे 25 के 6 क्वेश्चन, 6 फैक्ट जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 1 से 6 फैक्ट जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, परेशान ना होना। हम 7 से चल रहे हैं, ठीक है, 7 से। देखिए, दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? सानेन भैया, देख लो, इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। होलस्टीन फ्रिजियन और सानेन, इनको आप रट डालो, इनको आप बिल्कुल रट डालो। इसकी पीडीएफ आपको जो मिल्क सुपरवाइजर इंटरव्यू वाले बच्चों का है उस पे आपको भेजी जाएगी, आप वहां से प्राप्त कर लेना। किस बकरी के कानों की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है? तो आप बताएंगे जमुना पारी। जमुना पारी बकरी एक द्युकाजी नस्ल है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जमुना पारी बकरी का मूल स्थान चकर नगर है इटावा, चकर नगर है इटावा। किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? बीटल बकरी। पाशमीना किस बकरी से प्राप्त करते हैं? काश्मीरी। भैया इनको याद रखना, ये सोच लो इस पे ही काम चल रहा है, सिर्फ आपके इंटरव्यू पे काम चल रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारी इंक्वायरी आ रही कि सर जो है मंडी परिषद का बैच स्टार्ट करो, लेकिन हमने मना कर दिया, अभी नहीं होगा, क्योंकि सारा कार्य हम इस समय आपके मिल्क सुपरवाइजर पे काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जितने लोग बैच लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन कराने की गारंटी लेते हैं। ये गारंटी है, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। अभी तो ये चल रहा, अभी तो मैं अभी मौखिक रूप से बताऊंगा, अभी करंट भी बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना। बर्बरी बकरी का मूल स्थान एटा, आगरवा, इटावा, ध्यान रखना। हाँ, शक्करों के लिए उपयुक्त बकरी बर्बरी। देख लो भैया, हर प्रकार से क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। ठीक है, किस बकरी की खाल कठोर होती है? गद्दी। बकरी पुनः कितने दिन बाद ऋतुमयी होती है? 18 से 21 दिन बाद। लोही एक भेड़ की नस्ल है, लोही मेरे बच्चों जो है एक भेड़ की नस्ल है, ध्यान रखना। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डांकिंग। क्या कहते हैं? डांकिंग कहते हैं। भेड़ में मेरे बच्चों, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों डांकिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी और महीन ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है मेरिनो। भैया इसको रट डालना 100%, मैं जिसमें 100% लिख दूं उसको रट डालना, ध्यान रखना। अंडे में सबसे अधिक होती है प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर। अंडा बनाने में कितना समय लगता है बनने में? 24 घंटा, 24 आवर। अंडा बनने में मेरे बच्चों 24 घंटे का समय लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक, मनोरंजन के लिए मुर्गी की नस्ल कौन से? व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न।
व्हाइट लेग हॉर्न एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 200 से 250। मुर्गियों की सबसे अधिक घातक बीमारी रानीखेत, इंपॉर्टेंट है। चूजों के लिए ब्रीडर का तापमान कितना है? 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, ये हो गए 25। मैं मेरे बच्चों आप 25 ये, हाँ जो दूसरे 25 है, एक सेकेंड, हाँ पहले 25 और दूसरा 25 हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए, और तीसरे भी 25 हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। इसमें से तीसरे 25 के मैं 6 क्वेश्चन आपको फिर बताऊंगा, अभी वेट करिए। अब ये चौथे 25 देख लीजिए। देखिए, इक्यूवेटर का तापमान रखते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीटोसिन 100%। इसको आप याद कर लीजिए। 100% में जिसको लिख दूं उसको आप बिल्कुल रट डालिएगा, ठीक। दूध चढ़ाने में कौन सा हार्मोन? एंड्रेलिन 100%। इसको भी आप लोग देखिए, दूध उतारने में ऑक्सीटोसिन और दूध चढ़ाने में एल्ड्रेनिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? पीयूष ग्रंथ, पश्च पीयूष ग्रंथ से। गाय भैंस का औसतन तापक्रम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गाय का गर्भकाल 283 से 285 दिन। आप रट डालिए। भैंस का गर्भकाल 330 दिन, रट डालिए। भैया, आप जब मिल्क सुपरवाइजर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको गाय भैंस का गर्भकाल आपको याद होना चाहिए, इतना आप ध्यान लेना, इतना आप ध्यान कर लेना, ठीक है। गाय भैंस का गर्भकाल, सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है डायरेक्टली, ये सोच लीजिए। गाय भैंस का गर्भकाल मेरे बच्चों, और दूध उतारने का हार्मोन, दूध चढ़ाने का हार्मोन, ठीक है, इनका टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपके मुंह पर मुजबानी रटी होनी चाहिए। कई बार मैं इसको बता भी चुका हूं, ठीक है। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मेरे बच्चों ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, भेड़ बकरी, आप देखिए, भेड़ बकरी का गर्भकाल 145 से 150 दिन। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, फल शर्करा को फ्रैक्टोज कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी उसमें आया था आपका एसटीए में, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व नापने का यंत्र कौन है? लैक्टोमीटर। शरीर रक्षा के लिए दिया जाने वाला राशन? निर्वाह राशन। शरीर की वृद्धि एवं विकास निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाता है वर्धनल राशन, ठीक। अब आ रही है, अब आ रही है, अब तो आ रही है। सुधीर तिवारी, देखिए आवाज आ रही है, एक बार लिख के भेजिए, आवाज आ रही? यस यस, ओके ओके। देखिए, एक बार फिर से बताते हैं क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। देखिए, गाय के 100 किलोग्राम शरीर भार पर शुष्क पदार्थ 2.5 किलोग्राम, भैंस के 100 किलोग्राम भार पर शुष्क पदार्थ 3 किलोग्राम, गाय के 3 लीटर दूध पर कितना दाना? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दाना भैंस के लिए कितने दूध पर? 2.5 लीटर। गर्भवती गाय के भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाएगा 1 किलोग्राम, भैंस के भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाएगा 1.5 किलोग्राम, और गाय के मांस को कहते हैं बीफ, गाय के मांस को कहते हैं बीफ।
इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको दोबारा आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैंस के मांस को बुफेन कहते हैं, मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। खीस बच्चे के शरीर के भार का कितना देना चाहिए? 1/10 भाग देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। खीस में सबसे अधिक विटामिन ए किस रूप में होता है? कैरोटीन में, कैरोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 75 क्वेश्चन हो गए। ये 100 क्वेश्चन हो गए। ये आपका होगा 120। ये मेरे बच्चों, हाँ 100 क्वेश्चन। देखिए कितने क्वेश्चन हुए, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं। देखिए 1 से 25 ये हुए, 25 हो गए। फिर 1 से 25 ये हुए, ये 50 हो गए। फिर ये आपके 25 हुए, 75 हो गए। फिर ये आपके 25 हुए, 100 हो गए, 100। अब और आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो है 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि मैंने जो है प्रिंट करवाने का कार्य किया है इतना कि हाँ, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो आपको प्रोवाइड किए जाए। नाखूनों, सींगों, खुरों तथा बालों में प्रोटीन कौन सी होती है? कैरोटीन, कैरोटीन। बछड़े के नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं? टिंचर आयोडीन। मेस्टाइटिस रोग आयन प्रभाव से संबंधित है। मेस्टाइटिस रोग किससे है? आयन प्रभाव से संबंधित। एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु से। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है मेरे बच्चों? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, किस रोग में पशुओं के पैरों से चुरचुर की आवाज आती है? तो लंगड़ी रोग एक होता है। किस रोग में पशु सिर नीचे डालकर घुरघुर की आवाज करता है? गला घोटू में। ठीक, इसमें गला घोटू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुओं में पेशाब किस यंत्र द्वारा निकालते हैं? कैथीटर द्वारा निकालते हैं। हिसार डेल भेड़ किसका संकरण है? मेरिनो मेढ़ा का और बीकानेरी भेड़ का। ये भेड़ है मेरिनो भेड़ का, बीकानेरी भेड़ का। इस संकरण है कौन? हिसार डेल भेड़। खच्चर क्रॉस क्या है? गधा क्रॉस घोड़ी। नेशनल चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। नेशनल डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा। गायों के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग होती है 28 से 30। मोटे चारे में रेसी की मात्रा होती है 18%। ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक, आगे देखिए। गाय के भैंस में संभोग क्रिया को कहते हैं टपिंग। सुअर में संभोग क्रिया को कपलिंग। भेड़ के बच्चे को कहते हैं लैम्ब या मेमना। मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चिक। मुर्गी की युवा मादा को कहते हैं पुलेट। सुअर की युवा मादों को कहते हैं गिल्ट। कहां से क्वेश्चन पूछेगा? देख लीजिए। भेड़ के बधिया नर को कहते हैं बेदर। मुर्गी को बधिया नर को कहते हैं कैपन। दूध देने वाली बकरी को कहते हैं डोए। गाय तथा भैंस के झुंड को कहते हैं हर्ड। लैक्टोमीटर की रीडिंग होती है 1 से 40 तक, 0 से 40 तक। ठीक, इतना हुआ। अब जो 6 क्वेश्चन आपके जो रह गए थे मेरे बच्चों, जो 6 क्वेश्चन रह गए थे, जो है वो 1 था, ये 2 नंबर था। ठीक, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन रह गए थे, उसको देख लो। 3 नंबर के 6 क्वेश्चन मेरे बच्चों हैं, उसको आप लोग देख लो। 3 नंबर के 6 क्वेश्चन वो रह गए थे, उसको भी आप लोग देख लो। ये 6 क्वेश्चन रह गए थे, देख लो। ये, इसको भी देख लो। ठीक है, देखो। शहरों में पाली जाने वाली भैंस की नस्ल है मेहसाना मेरे बच्चों, मेहसाना। ठीक है, कौन सी है? मेहसाना है। ठीक है। मुर्रा भैंस का जन्म स्थान दिल्ली। अभी पीछे क्वेश्चन मैंने पूछा था मुर्रा भैंस का जन्म स्थान। ठीक है। भदावरी भैंस का जन्म स्थान एटा, आगरा, इटावा। चांदी और तांबे जैसा रंग किस भैंस का होता है? भदावरी। किस भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा होती है? भदावरी। मांस के लिए उपयुक्त बकरी कौन सी है? ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी भी मेरे बच्चों ये जो सफल बैच है मिल्क सुपरवाइजर का, मिल्क सुपरवाइजर का सफल बैच जो मेरे बच्चों है, ये इसमें 499 का है मेरे बच्चों। अगर आपका कोई जानने वाला है, इंटरेस्टेड है, अगर नौकरी लेना चाहता है, तो आप स्टडी विद नीरज सर ऐप
को डाउनलोड करवाइए, स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से जो है मेरे बच्चों आप इसे परचेस कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये छठी 6 नंबर की क्लास है, 7 नंबर की क्लास जो है आपको दिया जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।